सरतम माँ सरस्वती तो मेरे कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 है जो कि प्रश्नावली 1.4 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, आज हम करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन। मैंने परिमेय और अपरिमेय की जानकारी अपने फर्स्ट वाले वीडियोस में आपको बता दिया, आप वहां पर जाके नोट्स कर सकते हैं। और सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय का ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि जो मेरा जो वीडियो है वो टॉपर बच्चों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक छोटे से बड़े से हर बच्चे के लिए, ताकि आज के बाद किसी भी बच्चे को मैथ हार्ड न लगे और आने वाले जो आपके एग्जाम्स में उसमें अच्छे से अच्छे नंबर आपको प्राप्त हुए। तो मैं इस तरह से विधि सरल रूप में बताऊंगी, किस तरह मैंने गुना किया, किस तरह भाग किया, रफ्तार, ये सारे क्वेश्चन, सारी विधि, हर एक पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और मेरे साथ जुड़े रहे। तो हम चलते हैं हमारे सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन से 3 प्लस अंडर रूट 3 कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 2। मतलब इसका कुल मिला के एक अर्थ है कि 2 प्लस 3 रहा या फिर 3 प्लस 2 रहा। तो आप इसे गुना कैसे करेंगे? ये जो 2 वाली संख्या पहले इसके साथ में गुना होगी, फिर ये जो 3 होगा वो इसके साथ में गुना होगा। तो ठीक इसी तरह भी इसमें ही हमें करना है। तो हम करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लिख देते हैं एक बार वापस, 3 प्लस अंडर रूट 3 कोष्टक 2 प्लस अंडर रूट 2। ओके, इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। तो ये सर्व समीकरण मैंने एक तरफ लिए, लेकिन इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो सर्व समीकरण यूज करनी होगी। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, ये जो 3 है उसके साथ में गुना हो रहा है, फिर अंडर रूट 3 इसके साथ में गुना हो रहा है। तो आओ इसे करते हैं। जिसे गुना करे से बाहर लिख दिया, 2 प्लस अंडर रूट 2। अब ये 3 प्लस का प्लस अंडर रूट 3 और ये 2 प्लस अंडर रूट 2 बस। ओके, अब इसे हमें गुना करना है। 3 का 2 से गुना तो 3 गुना 3 दूना 6। अब ये 3 अंडर रूट इसके साथ में, ये पहले चिन्ह तो गुना कर देते, ये प्लस है और ये भी प्लस है। 3 का इसके साथ में गुना, तो हम 3 गुना मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 3 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर ठीक इसी तरह ये जो अंडर रूट 3 है वो 2 के साथ में गुना हो रहा है। तो 2 क्या होगा, परिमेय संख्या आगे लिख देते हैं। तो हमने आगे लिख दी और ये मतलब 2.2 जो है वो अंडर रूट 3 के साथ में गुना, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो अंडर रूट 3 का गुना होगा अंडर रूट 2 के साथ में। ओके, आपको समझ में आ गया? ये 3 पॉइंट मतलब ये 3 इसके साथ में गुना है और ये जो 2 है वो इसके साथ में गुना है। और परिमेय संख्या तो हम आगे लिख देते हैं और अंडर रूट संख्या तो हम बाद में लिख देते हैं। फिर हम करते हैं 6 प्लस, अभी इसे इसी तरह रहने देते हैं, अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर कोई भी संख्या हो, सपोज करो 2 गुना 3 या 3 गुना अंडर रूट 5, इस तरह की कोई संख्या हो 2 अंडर रूट में और इनके बीच में गुना हो, तो आप बड़ा अंडर रूट कर सकते हैं और वो दोनों संख्याओं को इनके अंदर हमें लिखना है। तो ठीक इसी तरह करेंगे। ये प्लस का प्लस अंडर रूट हमने बड़ा कर दिया, 3 गुना 2, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। फिर आगे से हम सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 का बस इसी तरह 2 अंडर रूट 3 इसी तरह, और जब हमने इनको गुना किया तो 3 दूना 6। ये है हमारा आंसर, अंडर रूट 6। तो यही हमारा आंसर है। इसे इस तरह हमें लिखना है, आंसर और इस तरह से इसे अंडर रूट कर देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3। मतलब एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब इन्हें हमें गुना करना है। हमने बहुत सारी 8 क्लास में सर्व समीकरण पढ़ी थी कि अगर दोनों संख्याएं जिस तरह से, देखो यहाँ पर आप समझ सकते हैं a प्लस बी,
a प्लस बी दोनों संख्या सेम हो, या a सेम है या a सेम है और b सेम है और b, लेकिन एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है तो उसका आंसर किस तरह आता है, a स्टार माइनस b स्टार। तो ये सर्व समीकरण को हम यहाँ पर याद करते हुए इसी के अनुसार हम इसे लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी और सर्व समीकरण की सहायता से आपका जो आंसर होगा वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो ये सर्व समीकरण हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहले सबसे पहले प्रश्नों को एक बार लिख देते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3 कोष्टक 3 माइनस ये आपको आपके एक नोट्स बुक में, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां पर आप एक तरफ लिख सकते हैं ताकि आपको इस सर्व समीकरण याद हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। हमने सर्व समीकरण इस प्रश्न के अनुसार सर्व समीकरण कौन से यूज होगी, a प्लस बी और a माइनस बी। जब सर्व समीकरण जब खुलेगी तो a माइनस स्टार और b माइनस स्टार होगा, और जहां हमें a का मान लिखना है, जहां a बराबर a हमारा क्या है 3 व b बराबर हमने b किसको माना है अंडर रूट 3 को। ये सबसे मेन है, इसे आपको याद रखना है। और सर्व समीकरण की सहायता से सर्व समीकरण प्रयोग द्वारा, सर्व समीकरण इस तरह से विधि पूर्वक जब आप मेथड पूरा करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे आते हैं, वरना आपको जो आता हुए भी आपके जो नंबर्स होते हैं वो आधे ही आ जाते हैं। तो जहां a बराबर 3 और b बराबर, तो सर्व समीकरण अनुसार किस तरह जब ये खुलेगी तो इस तरह होगी। तो हमें क्या करना है, a स्टार माइनस b स्टार। हमने a किसको माना है, हमने a 3 को माना है 3, हमने b किसको माना है अंडर रूट 3, बस हो गया 3 स्टार। अब यहाँ पर जब ये खुलेगा तो 3 गुणा 3, बस हो गया यहाँ पर ये 3 गुणा 3, ये माइनस का माइनस। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, बस। और यहाँ पर एक सबसे रफ कार्य में आपको बता दूं कि अगर कोई भी सेम संख्या हो, अगर कोई भी सेम संख्या हो और दोनों के ऊपर अंडर रूट हो, तो ये जब होता है, तो ये जब खुलता है तो 3 आता है। किस तरह 3 आएगा मैं आपको बता दूं। अंडर रूट 3 का मतलब, अंडर रूट 3 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 3 का मतलब होता है, अंडर रूट 3 का जो मतलब होता है कि 3 की घात 1/2। तो दूसरे भी अंडर रूट का मतलब हुआ 3 की घात 1/2, और हमने घातांक के नियम में पढ़ा है अगर आधार सेम हो तो 3 1/2 प्लस 1/2, तो 2/2 बराबर 1, मतलब 3 की घात 1। इस तरह से ये हमारे 3 आता है। तो अंडर रूट होने पर ये जो हमारा अंडर रूट होता है वो चिन्ह हट जाता है। तो ठीक इसी तरह भी हम आगे करते हैं, 3 3 9 माइनस अंडर रूट बदल दिया तो यहाँ पर आ गया 3, हम 9 में से 3 गए, पीछे बचा 6। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर, ये हमारा है आंसर, ये हमारा है आंसर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह विधि पूर्वक आपको भी करना है। अब हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 स्टार। हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, a प्लस बी स्टार जब सॉल्व करते तो a स्टार प्लस 2ab प्लस b स्टार, और इसी सर्व समीकरण के आधार पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हमें यहाँ पर एक बार हमने प्रश्न को वापस लिखा, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्व समीकरण, ताकि जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा उन्हें पता चलेगा कि आपने कौन सी सर्व समीकरण यहाँ पर यूज की है, जिससे आपके जो नंबर थे वो पूरे में से पूरे आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस बी स्टार, हमारा प्रश्न भी ठीक इसी तरह है, a प्लस बी स्टार। जब इसे सॉल्व करते हैं तो a स्टार प्लस 2ab प्लस बी स्टार, जहां हमारा a है, जहां a बराबर a हमारा क्या है अंडर रूट 5 व b बराबर अंडर रूट 2। जहां a हमने क्या माना है, जहां a हमने माना है अंडर रूट 5 और b हमने माना है अंडर रूट 2। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखना है सर्व समीकरण प्रयोग द्वारा,
सर्व समीटा प्रयोग द्वारा। तो सर्व समीटा के प्रयोग के द्वारा जब a प्लस बी सॉल्व करते हैं तो इसी तरह लिखते हैं। तो हम चलो इसे सॉल्व करते हैं। a स्क्वायर लिखना है प्लस 2a प्लस b प्लस b स्क्वायर लिखना है। तो हमें a हमने क्या माना है, तो हम यहाँ पर लिखे अंडर रूट 5। हमारे a क्या है, a 2 तक 2 a हमारा है अंडर रूट 5। हमारा b क्या है, हमारा b जो है वो अंडर रूट 2 और हमारा b क्या है अंडर रूट 2। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब खोलते हैं तो अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 प्लस 2 का अंडर रूट 5 से गुणा 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा तो ओनली फॉर यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस अब यहाँ पर ये 2 तो हो गए, ये भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट हमने पढ़ा था कि अंडर रूट हमें बड़ा कर देना है और 2 और मतलब 5 गुणा 2 प्लस अंडर रूट हमारा ये हट गया है। आओ इसे सॉल्व करते हैं आगे। 5 का 5 प्लस 2 बड़ा सा अंडर रूट 5 को 2 से जब गुणा किया तो 10 प्लस 2। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, दोनों प्लस की संख्या है तो इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 5 प्लस 2। ये से ये गुणा, ये जो नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये जो है 2 जो इसके साथ में क्या है गुणा है तो हम इसे नहीं जोड़ सकते। तो 5 और 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है आंसर। ये हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर। इसे आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। ये हो गया। कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं कि हमने ये किस तरह किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी यहाँ तो वीडियो तो नीचे वाला वीडियो नहीं आ रहा था, आप वापस इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह किया है। 5 प्लस ये 5 और 2 जुड़ गए हैं, 2 इसके साथ में गुणा इसलिए नहीं जुड़ सकता और हमारा आंसर आया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है 5 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 5 प्लस ये एक माइनस में है और एक क्या है प्लस में। और हम यहाँ पर सर्व समीटा पढ़े हैं कि अगर कोई संख्या देखो एक प्लस में है, ए और बी सेम हो और इनके बीच में क्या हो, एक में प्लस और एक माइनस है, तो सर्व समीटा जब सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। किस आधार पर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। सर्व समीटा हमने कौन से सर्व समीटा यहाँ पर प्रयोग की है वो इस पर लिखना है। ए प्लस बी, या आप प्लस पहले लिखो या माइनस प्लस बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न में माइनस पहले तो हम माइनस लेते हैं। ए प्लस बी जब सॉल्व होगी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीटा प्रयोग द्वारा। सर्व समीटा के प्रयोग, सर्व समीटा प्रयोग द्वारा। हमने सर्व समीटा प्रयोग द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ये जो हमारा प्रश्न है इस सर्व समीटा के अनुसार है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यहाँ पर लिखना है, जहां ए बराबर हमारा ए क्या है अंडर रूट 5 व बी हमारा क्या है, बी है अंडर रूट 2। बस इसी के आधार पर इसे हमें सॉल्व करना है। ये सबसे मेन है, इसलिए इसे इस तरह बॉक्स में कर देना। तो आओ चलो ए स्क्वायर है, हम इस तरह प्रोस्टर बनाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारा क्या है अंडर रूट 5, बी हमारा क्या है अंडर रूट 2। तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट क्यों, अंडर रूट 5 की घात 2 है तो इसे 2 बार लिखेंगे, माइनस अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट
2। ओके, फिर अब हमें पता है कि अंडर रूट का जब अंडर रूट के साथ में गुणा होता है तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आएगा 5 और माइनस और इस तरफ आएगा 2। अब 5 में से 2 रहे, पीछे बचे 3, तो हमारा जो आंसर आया है वो है 3। हमारा आंसर आया है 3। इस तरह से आपको भी विधि पूर्वक करना है और अपने पूरे नंबर प्राप्त करना है। तो आज मैंने जिस तरह के सर्व समीकरण के प्रयोग द्वारा हर एक क्वेश्चन को विधि पूर्वक हर छोटे से छोटे पॉइंट को गुणा के रूप में भाग के हर एक रूप में विस्तार से बताया, हर एक स्टेप बाय स्टेप लिखा है। अगर कोई कमजोर बच्चा हो जिसे कि समझ में नहीं आ रहा हो या आंसर नहीं मिल रहा, तो कभी क्या होता है कि आप विधि जब लिखते हैं तो भी आपके जो नंबर्स होते हैं वो पूरे नहीं तो आधे तो आपके आते ही है। लेकिन हमेशा अच्छा सोचो कि पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करने। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट लग रहा हो कि हमें समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगी। आशा है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक वंदे मातरम।